Welcome to Unique Countdown। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारत हर चीज में कुशल देश था। यहाँ पे अचरज में डाल देने वाले ऊंची ऊंची खूबसूरत इमारतें थी। यहाँ के मंदिरों की कारीगिरी तो अद्भुत और अचंभे में डालने वाली थी। पर मुगलों द्वारा किए गए अतिक्रमण में उन्होंने हमारी सभ्यता को नष्ट करने की कोशिशें भी की और वो शायद कामयाब भी हुए। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आज भी हमें हमारा असली इतिहास अपनी सभ्यता से दूर रखा गया है। आज की इस वीडियो में हम कुतुब मीनार की असली जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। कुतुब मीनार यह शब्द पिछले 2 दशकों में ही निर्माण किया गया है। इसके पहले इस नाम के मीनार का कोई दस्तावेज नहीं है। इतिहास ग्रंथों के अनुसार कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन द्वारा कमीशन किया गया था। हालांकि उनके स्वयं के शिलालेख इस तथ्य को इंगित करते हैं कि उन्होंने पहले से मौजूद हिंदू टॉवर के मंडपों को नष्ट कर दिया, लेकिन वे उसके द्वारा किसी भी टॉवर के निर्माण के बारे में बात नहीं करते हैं। यह स्वयं इस बात का प्रमाण है कि कुतुबुद्दीन के हमले से पहले टॉवर अस्तित्व में था और इसका निर्माण से कोई लेना देना नहीं था। क्या थी कुतुब मीनार निर्मित कराने की वजह? इस मीनार को निर्मित कराने की वजह अब तक सामने नहीं आई है। कुछ लोगों का कहना है कि शहंशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम को अमर करने के लिए इसको बनवाया था। यदि ऐसा माना जाए तो कुतुब मीनार पर उसका नाम क्यों नहीं है, जबकि पास ही बनी एक छोटी मस्जिद पर उसका नाम है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका निर्माण नमाज पढ़ने के लिए किया गया था। इस बात को यदि माना जाए तो आखिर नमाज पढ़ने के लिए कोई व्यक्ति इतनी ऊंची मीनार क्यों बनवाएगा जिस पर चढ़ने में ही 45 मिनट लग जाएं, और वैसे भी 800 वर्ष पहले लाउडस्पीकर तो थे नहीं। सबसे बड़े गिवअवेज में से एक टॉवर का प्रवेश द्वार है जो इस्लामिक निषेधाज्ञाओं के विपरीत उत्तर की ओर है, जिसके लिए पश्चिम का सामना करना पड़ता है। इसके हिंदू मूल का एक और महत्वपूर्ण संकेत है प्रवेश द्वार के दोनों ओर उत्कीर्ण कमल का फूल। यह सर्वविदित तथ्य है कि इस तरह के रूपांकन कभी भी इस्लामिक इमारतों का हिस्सा नहीं होते हैं। यह विष्णु स्तंभ होने के सबूत। आयन पिलर इस लौह स्तंभ को गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। इस पे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है कि यह स्तंभ सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा स्थापित किया गया है। यह लौह स्तंभ आज भी विज्ञान के लिए एक आश्चर्य है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगा। उस महान सम्राट के दरबार में महान गणित विशेषज्ञ आर्यभट्ट और खगोल शास्त्रज्ञ वराहमिहिर आदि हुए। ऐसे राजा के राज्यकाल में जिसमें ऐसा लोहा स्तंभ स्थापित हुआ, तो क्या जंगल में सिर्फ स्तंभ ही बनाया होगा? क्या निश्चित ही आसपास अन्य निर्माण हुए होंगे? आसपास का परिसर। कुतुब मीनार के आसपास के परिसर पे नजर डालोगे तो आपको बस हिंदू मंदिरों के तोड़े गए अवशेष नजर आएंगे। भला कोई मुस्लिम शासक मंदिर के बीच में मीनार क्यों बनवाना पसंद करेगा? हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां। इन अवशेषों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी है, जैसे गणेश जी की मूर्ति जिनके चेहरे को मिटाने की नाकाम कोशिश की गई है। इन मंदिरों के ऊपर गुम्बद डाल के इनको जबरदस्ती मस्जिद में बदलने की कोशिश साफ दिखाई देती है। इन मंदिरों के ऊपर मुगल नक्काशी भी करने की कोशिश की गई है। यह मीनार भी इन मंदिरों के चारों भाग का निर्माण है। कुतुब मीनार पर घंटियां। यदि यह माना जाता है कि कुतुब मीनार इस्लामिक इमारत है और बाकी सब इमारत हिंदू ढांचे, तो आखिर क्या वजह है कि कुतुब मीनार की दीवार पर घंटियों तथा जंजीर को उकेरा गया था? घंटियां इस्लाम में बैन है, तो आखिर इस्लामिक शहंशाह क्यों कुतुब मीनार पर घंटियां उकेरने को कहेगा? 1852 में आर्कियोलॉजिस्ट सईद अहमद खान ने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया था। उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया था कि यह एक हिंदू इमारत है। इस प्रकार से ये कुछ सवाल हैं जो आज भी कुतुब मीनार को हिंदू मंदिर के रूप में सिद्ध करते हैं। कुतुब मीनार का सच। दोस्तों, यह एक भगवान विष्णु का मंदिर का ही विष्णु स्तंभ है, जिसमें 27 झरोखे जो 27 नक्षत्रों व खगोलनीय अध्ययन के लिए निश्चित ही वराहमिहिर के निर्देशन में बनाए गए। इस प्रकार के वास्तु के निर्माण का श्रेय चंद्रगुप्त के राज्यकाल में खगोल संशोधक वराहमिहिर को जाता है।
उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।